आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या दिया है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल होगी भी। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। यानी सीधी सी बात है, 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल होगी। उत्तीर्णांक था 30%, यानी इनका ये तो प्राप्त की और ये थे उत्तीर्णांक, यानी अंतर कितना रहा इनका 10%। तो सीधी सी बात है विद्यार्थी, 10% ही हमारा बेहतर होगा, क्योंकि वो 72 अंक से फेल हो गए। यहाँ पर 10% की कमी रहेगी पास होने के लिए, तो 10% बेहतर दिया है। हमें चाहिए 100%, या तो सीधा इसको 10 से गुणा करके बना दो, इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा विद्यार्थियों कुल पूर्णांक। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो हम ऐसे हल करेंगे। आगे प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से क्या होगी, फेल। और उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा। यानी 25% तो था विद्यार्थियों, 40 अंक कम, और 35% हो गया हमारा यहाँ पे 35 अंक अधिक, 35 अंक अधिक, यानी 40% विद्यार्थी माफी चाहेंगे, यानी 40% था ये आपका 35 अंक अधिक हो गया। तो इस टाइप का सम जब भी आए हम इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए विद्यार्थियों इन परसेंटेज को तो हम घटाएंगे, 40 में से 25 जाएगा 15%। ये एक अधिक हो और दूसरा कम हो, जैसे ये अधिक है और ये कम है, अलग अलग दिया हो तो इनको जोड़ेंगे और सेम दिया हो तो इनको घटाएंगे। यार है समझ में क्या? यस सर। तो यहाँ पे ये आ गया 75। तो सीधी सी बात है 15% 75 हो गया। 100% निकालेंगे, पहले 1% निकाला, फिर 100 के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। 75/15 गुणा में 100, तो 15 पंजो 75, 500 की गुणा 500 आ जाएगा विद्यार्थी। इस टाइप का सम जब भी आए ऐसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए विद्यार्थियों, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इस तरह का सम जब भी निकालना विद्यार्थियों, पहले तो ये तीनों इकाइयां सेम होनी चाहिए। यहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण निकालना हो तो जो पहले अनुत्तीर्ण दिया है संस्कृत का वो जोड़ देंगे, फिर अंग्रेजी का भी जोड़ देंगे और ये 10% घटा देंगे विद्यार्थियों। घटाया क्यों है ये, कि ये दोनों के अंदर आया है 10%, अंग्रेजी में भी आ गया और संस्कृत में भी आ गया, इसलिए एक बार हम घटाते हैं। तो ये हो गया आपका 55 माइनस का 10, यानी 45% आ जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख दें, अनुत्तीर्ण हुए यानी 45%। डायग्राम के माध्यम से आपको बताएं, जैसे ये है हमारा विद्यार्थियों संस्कृत का विषय और ये आ गया विद्यार्थियों अंग्रेजी का विषय। अब ये है ना, ये दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले 10 दे दिए भाई। अब संस्कृत में कितने हुए थे, 30, यानी 30 इस पूरे सर्कल में हुए थे, 10 ये पहले ही आ गए तो इसमें कितने रह गए, 20। और अंग्रेजी के अंदर कितने हुए थे, 25, 10 ये अंग्रेजी में पहले ही आ गए क्योंकि ये अंग्रेजी में भी आ रहा है। तो अब और कितने रह गए, 15। अब इन तीनों को चाहे जोड़ दो तो कितना आएगा, 20 और 10 30, 30 और 15 45%। यदि डायग्राम के माध्यम से निकालो तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, और नहीं तो ये भी उचित मेथड है, जो दो दिए उनको जोड़ देंगे और दोनों में हुए हैं वो एक बार घटा देंगे। घटाया इसलिए कि 10 दोनों में आ गया था।
इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए विद्यार्थियों। 4 में क्या कहता है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं विद्यार्थियों। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया हुआ है और यहाँ पे उत्तीर्ण दिया हुआ है। तो पहले हम इस इकाई को सेम करेंगे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र बैठे। यानी ये जैसे उत्तीर्ण निकाला था इसी तरह से हम अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल लेंगे और उसके बराबर कर देंगे 220। 100% निकालेंगे तो छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए अनुत्तीर्ण निकालने के लिए जैसे यहाँ पर सीधा लिखे विज्ञान 60% छात्र उत्तीर्ण थे। ये 100% होता है विद्यार्थियों। कुल 60% उत्तीर्ण थे तो अनुत्तीर्ण कितने रह गए 40%। और इसके बाद हिंदी, हिंदी के अंदर क्या था 70% छात्र उत्तीर्ण थे। अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो 30% रह गए। और दोनों में कितना दिया था, दोनों में अनुत्तीर्ण दिया था विद्यार्थियों 15%। तो ये लिख दिया हमने 15। और करना क्या था, पहले समय हमने दिखा कि जब ये तीनों सेम हो तो इन दोनों को तो जोड़ते हैं और ये घटाते हैं। इन दोनों का जोड़ किया विद्यार्थियों 70 आ गया। 15 इसमें से घटाया 5, 6 में से गया 5, यानी 55% छात्र कुल अनुत्तीर्ण हुए। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 220 दी गई है। तो यहाँ पर 55% है वो 220 है विद्यार्थियों। 100% निकालने के लिए पहले 1% निकालेंगे। 1% के लिए पहले 55 से इसको डिवाइड किया विद्यार्थियों, 220/55 आ जाएगा। 100% निकालने के लिए हमने इसको 100 से गुणा कर दिया। 220/55 गुणा 100, ये 4 पे कट जाएगा विद्यार्थियों और 4 गुणा 100 यानी 400 आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थी थे 400 विद्यार्थियों। एक बार दोबारा देखिए, इसके अंदर अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया हुआ है यहाँ पे तो, और जो लास्ट में दिया है वो अनुत्तीर्ण दिया है दोनों विषय में। तो पहले सेम इकाई करेंगे। इसका भी अनुत्तीर्ण निकाला 40 रह गया, इसका अनुत्तीर्ण निकाला 30, क्योंकि ये 100 में से घटा के निकालते हैं हम। और दोनों का 15 दिया हुआ था, दोनों को जोड़ के इन दोनों का सम जैसे ये 70 आ गया, 15 घटा दिया। 55% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रह गए विद्यार्थियों। और अनुत्तीर्ण की संख्या दी हुई थी 220। तो 55% 220 है, 100% निकाला हमने तो 400 आ जाएगा विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप का सम आ जाए या इस टाइप का सम आ जाए, चीनी के भाव में 40% कमी, चीनी की जगह कोई और भी हो सकता है, जाने से गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह का सम जब भी आए तो ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, वृद्धि या कमी। इसके लिए क्या करेंगे, वृद्धि या कमी जो भी दिया है बटे 100 प्लस माइनस, यानी वृद्धि है तो आप प्लस कर देंगे और कमी है तो माइनस कर देंगे विद्यार्थियों, गुना 100। तो जैसे यहाँ देखिए 25% अधिक है तो यहाँ 25 अधिक है तो जोड़ देंगे विद्यार्थियों, 100 प्लस 25 125 गुणा में 100। तो 25 5 125, 5 से 20 यानी आ जाएगा 20%। तो ये राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है विद्यार्थियों। यानी कमी या वृद्धि जो भी हमें निकालनी होगी, या हम सीधा अपने मेथड से करना चाहें तो इसमें कहता है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो यहाँ हम राम मान लें और यहाँ हम मोहन मान लें। अब मोहन के वेतन से 25% अधिक है तो ये हम 100 मान लेते हैं। इसका 25% 25 ही होगा तो राम का 125 आ जाएगा विद्यार्थियों। अब इसने कहा है कि राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है मोहन का वेतन, तो मोहन का कितना कम हो गया यहाँ 25। और 25 कम कितने पे हुआ है, कम हमेशा अधिक वाले पे होता है। तो 125 पे कम हुआ 25 गुणा में 100,
तो 25 5 125 और 5 6 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। बाकी ये मेथड आपका काफी यूजफुल रहेगा। इसी मेथड से हम दूसरा सम करते हैं। चीनी के भाव में 40% की कमी होगी तो गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे खर्च में, कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, 40% 40 कमी हुई है तो घटा देंगे 100 में से 60 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 125 किया था तो यहाँ पे घट गया ये, और गुणा में 100। 20 दूनी 40, 20 तीय 60, तीय आ गया विद्यार्थियों 200 बटे 3, 3 से भाग किया, 3 6 18, 2 रह गया 20, 3 6 18, 66 से ही 2/3% वृद्धि करनी होगी। हाँ भी आ रहा है मुकेश, समझ में क्या आ रहा है सर? ठीक है बेटे। प्रश्न संख्या 7 देखिए विद्यार्थियों, किसी सिनेमा हॉल की टिकट पर 20% की कमी यानी दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह का सवाल आ जाए, या फिर इस तरह का सवाल आ जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या में वृत्त की जगह आयत आ जाए, वर्ग आ जाए, कोई भी चित्र आ जाए इन तीन में से, कि त्रिज्या दी होगी, आयत दिया होगा तो लंबाई और चौड़ाई दी होगी, वर्ग दिया होगा तो भुजा दे देगा। वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस टाइप का एक सम विद्यार्थियों पेपर में आता है। बड़ा ही सिंपल मेथड है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ये प्लस माइनस कब होगा? प्लस का मतलब तो होगा वृद्धि और माइनस का मतलब होगा कमी। यदि आंसर भी हमारा प्लस में आ गया तो वृद्धि होगी, माइनस में आ गया तो कमी होगी। अब इसके अंदर देखिए, जैसे 20% की कमी, ये हम x मान लेंगे और ये y मान लेंगे। तो 20% की कमी थी तो माइनस 20 ले लिया, 30% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 30 ले लिया। अब यहाँ पे प्लस ले लेंगे, माइनस का 20 गुणा में 30 बटे 100 आ जाएगा विद्यार्थियों। 0 से 0, 0 से 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा अभी? माइनस 20 प्लस 10 10 प्लस का, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई माइनस का 6, तो यहाँ पे 4 आ गया, यानी 4% वृद्धि होगी विद्यार्थियों, क्योंकि 4 हमारा प्लस का आ गया। अब वृत्त दिया होगा या आपको वर्ग दिया होगा तो एक ही भुजा दी होगी, वो ही दोनों काम करेगी, वही x होगा और वही y। आयत दिया है तो आपको लंबाई और चौड़ाई दी होगी, एक x और एक y हो जाएगा। यहाँ पे 20% की वृद्धि की गई है तो ये x भी 20, y भी 20 और फिर 20 गुणा 20 बटे 100 आ जाएगा विद्यार्थियों। 20 और 20 40 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 40% की वृद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों। तो इस टाइप का सम जब भी आए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला बड़ा ही यूजफुल है। ये दो सम विद्यार्थियों आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं जो आप हल करेंगे और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो हमारे दो सम कल किए थे उसमें एक का आंसर ये है विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन 320 रहेगा और दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन 75% रहेगा। और एक क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना भूल गए हम, वो आपको बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ये ऑप्शन है विद्यार्थियों और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।